जब धर्म की नींव डगमगाने लगी, जब रिश्तों की आड़ में अधर्म छिपने लगा, जब योद्धा भी शस्त्र उठाने से डरने लगा, तब एक युद्ध अनिवार्य था। और उस युद्ध भूमि के बीच खड़ा था एक रथ, जिस पर एक ओर था अर्जुन, शंका से टूटा हुआ, और दूसरी ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण। दोनों के बीच हुआ एक संवाद, न कोई धर्म प्रवचन, न कोई लंबा उपदेश, बस जीवन के हर सवाल का सीधा उत्तर। 700 श्लोकों में छुपा वो अमर सत्य, जो न कभी पुराना होगा, न ही कभी मिटेगा। यही है श्रीमद् भगवद गीता। ना ये सिर्फ ग्रंथ है, ना सिर्फ उपदेश, ये है आत्मा की आवाज, जो युद्ध के बीच पैदा हुई थी। अब हम उस युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। रक्त से सिंचित वो धरती, जहां कभी गुरुकुल था, आज रणभूमि है। जहां कभी ज्ञान बोया गया था, वहां अब अस्त्र उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि वो विचार हैं जो भीतर उबाल मार रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है, हवा में प्राणों की आहट है, और उन्हीं के बीच एक रथ थमता है। उस रथ पर बैठा है अर्जुन, एक योद्धा जो हृदय में युद्ध हार चुका है। उसकी आंखों के सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपने, जिन्हें उसने प्यार किया, सम्मान दिया, सीखा, और अब उन्हीं पर बाण चलाना है। धर्म अब एक प्रश्न बन चुका है, कर्तव्य एक बोझ, और जीवन का अर्थ धुंधला। वो अर्जुन जो कभी अविनाशी वीर था, आज अपने ही निर्णय से कांप रहा है। वो रथ की ध्वनि अब शांत है, और मौन में गूंजती है अर्जुन की पुकार, हे केशव, मैं क्या करूं? यहीं से जन्म लेती है श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय ए, अर्जुन विषाद योग। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में, अर्जुन विषाद योग, जहां युद्ध की शुरुआत शस्त्रों से नहीं, शंकाओं से होती है। जहां पहला रण आत्मा के भीतर लड़ा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन टूटता है, बिखरता है, प्रश्न करता है, और यही टूटन आगे चलकर गीता का द्वार खोलती है। तो अब आरंभ करते हैं वो संवाद जिसने युगों की दिशा बदल दी। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यह प्रश्न युद्ध आरंभ से पहले की जिज्ञासा को दर्शाता है। राजा केवल अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण रखता है। यह श्लोक धृतराष्ट्र की मानसिकता को उजागर करता है। अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, विचारों का भी है। वह धर्म क्षेत्र में भी अधर्म की आशंका रखता है। संजय को प्रश्न पूछकर वह अपने भय और पक्षपात को छुपाने का प्रयास करता है। जब नेता अपने निजी स्वार्थ और पक्षपात से निर्णय लेते हैं, तब संघर्ष जन्म लेता है। धृतराष्ट्र जैसे कई आज के युग में भी अपने मामक दृष्टिकोण से समाज में विभाजन करते हैं। सच्चे नेतृत्व में न्याय और समदृष्टि की आवश्यकता होती है, न कि मोह ममता की। श्लोक 2। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखा। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बातें कही। यह उसकी चिंता और रणनीति का संकेत देता है। युद्ध भूमि की पहली हलचल शुरू हो चुकी थी। पांडवों की सेना संगठित और अनुशासित। दुर्योधन की आंखों में क्षण भर के लिए भय झलकता है और वह दौड़ता है गुरु द्रोण के पास। यह कोई साधारण राजा की चाल नहीं थी। यह उस युद्ध का पहला मानसिक युद्ध था। जब सामने वाले की तैयारी देखकर आत्मविश्वास डगमगाए तो सलाह लेना बुद्धिमानी होती है। नेता की असुरक्षा तब झलकती है जब वह सबसे पहले अपने गुरु के पास भागता है। दुर्योधन की इस हरकत में हम आज की राजनीति, कॉरपोरेट रणनीति और असुरक्षित नेतृत्व की झलक देख सकते हैं। श्लोक 3 पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। दुर्योधन पांडवों की ताकत दिखाकर गुरु की भावनाओं को भड़काना चाहता है। धूप में चमकते शस्त्र, रणभूमि में सजी अनुशासित सेना और उसके केंद्र में धृष्टद्युम्न। दुर्योधन का स्वर व्यंग्य से भरा है, मानो कह रहा हो, आपका ही शिष्य आज हमें चुनौती दे रहा है। ये शब्द नहीं थे, ये एक चाल थी, अपने गुरु को भीतर से झकझोरने की चाल। जब कोई अपने गुरु की भावनाओं और इतिहास का उपयोग वर्तमान में हथियार की तरह करता है, वो राजनीति होती है। दुर्योधन गुरु के पुराने शत्रु द्रुपद के पुत्र की सफलता को उभारकर भावनात्मक खेल खेलता है। आज भी आपने भी देखा होगा कि नेतृत्व में लोग व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं को मोहरे की तरह चलाते हैं। श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी योद्धा हैं। उनके समान युद्ध करने वाले युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी इसमें शामिल हैं। यह सेना न केवल बड़ी है बल्कि अनुभव और वीरता से भी भरपूर है। रणभूमि की रेखाओं में उभरते हैं महायोद्धा। हर चेहरा इतिहास का एक अध्याय। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और उनके पीछे खड़े कई महारथी। यह सिर्फ नाम नहीं, ये वो अग्निशिखाएं थीं जो युद्ध को जला सकती थीं। एक मजबूत टीम की पहचान अकेले नायक से नहीं, उसके हर सदस्य की क्षमता से होती है। दुर्योधन की सूची में भय है, प्रशंसा नहीं, क्योंकि ये योद्धा उसे पराजय की आहट सुना रहे हैं। आज के युद्ध, चाहे कॉरपोरेट हो या व्यक्तिगत, तभी जीते जाते हैं जब टीम हर मोर्चे पर मजबूत हो। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ नर शैब्य भी सम्मिलित हैं। ये सभी महारथी पांडवों के पक्ष में पूरी निष्ठा से खड़े हैं। जैसे जैसे दुर्योधन पांडव पक्ष के योद्धाओं की गिनती करता है, उसकी आवाज में छुपा डर गूंजता है। ये नाम सिर्फ नाम नहीं, ये प्रतीक हैं अपराजेयता के। हर नाम एक मशाल है जो कुरुक्षेत्र के अंधकार को चीर सकती है। सफलता के युद्ध में केवल शक्ति नहीं, विविधता और सहयोग भी जरूरी होते हैं। पांडवों की सेना में हर वर्ग, हर प्रदेश, हर शक्ति का प्रतिनिधित्व है। आज की टीम बिल्डिंग में भी यही सिखाया जाता है। शक्ति विविधता में है, एकता में है। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इस पांडव सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र भी सम्मिलित हैं। ये सभी महारथी योद्धा हैं, युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार। दुर्योधन की दृष्टि रणभूमि पर दौड़ती है। युवा चेहरों पर तेज, आंखों में ज्वाला। अभिमन्यु की आंखों में चमक है, अर्जुन की छाया और कृष्ण का तेज समेटे हुए। यह सिर्फ एक सेना नहीं, यह न्याय के लिए उठी अग्निसेना है जो अंधकार को भस्म करेगी। जब नई पीढ़ी परंपराओं का भार उठाकर सामने आती है, वह इतिहास रचती है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का आना दिखाता है। अगली पीढ़ी भी अन्याय के विरुद्ध तैयार है। आज भी बदलाव तब आता है जब युवा खुद नेतृत्व का भार उठाते हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ संजय, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन नेताओं के नाम बताता हूं जो मेरे सैन्य बल के मुख्य आधार हैं। मेरी सेना में आप स्वयं पितामह भीष्म, वीर कर्ण और युद्ध कला में निपुण कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और राजा सौमदत्ति भी हमारे बलशाली योद्धा हैं। ये सभी महारथी हैं जो युद्ध में विजय पाने की क्षमता रखते हैं। अब दुर्योधन की दृष्टि अपने पाले की ओर मुड़ती है। गर्व, अहंकार और थोड़ा भय सब उसकी आवाज में छुपे हैं। वो नाम गिनवाने जा रहा है, पर ये नाम भरोसे से नहीं, अनिश्चितता से निकले हैं। दुर्योधन अब अपनी सेना के दिग्गजों के नाम गिनाता है। नाम बड़े हैं, अनुभव और बल भी अपार है, पर भीतर एक सच्चाई है। ये एकजुट नहीं है। हर योद्धा अपना ही धर्म लेकर खड़ा है। जब हम अपनी टीम के बारे में बोलते हैं, हमारे शब्द हमारी आत्मविश्वास की झलक होते हैं। दुर्योधन की सूची एक राजा की घोषणा कम, एक डरे हुए मन की गणना ज्यादा लगती है। कभी कभी संगठन में प्रतिभा तो होती है, पर दिशा और समर्पण की कमी
सब कुछ बिगाड़ देती है। दुर्योधन की सेना में महान योद्धा हैं, पर उनका उद्देश्य एक नहीं है। आज भी सिर्फ टैलेंट से नहीं, विजन और एकता से जीत मिलती है। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। श्लोक 10। अप्रीयतम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमितेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तत्पर और विविध अस्त्र शस्त्रों से सज्जित अनेक वीर योद्धा भी मेरी सेना में हैं। वे सभी युद्ध कला में निपुण और शूरवीर हैं। हमारी सेना जो भीष्म के संरक्षण में है मुझे अपर्याप्त प्रतीत होती है, परंतु पांडवों की सेना जिसे भीम रक्षा दे रहा है मुझे पर्याप्त और सशक्त लगती है। यानी दुर्योधन को स्वयं अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना अधिक शक्तिशाली लगती है। दुर्योधन गर्व से कहता है, मेरे लिए मरने को तैयार हैं ये योद्धा, पर उसकी आवाज में छिपा डर साफ है। क्या ये बलिदान वास्तव में उसके लिए है या मजबूरी में? रथों की कतारें, अस्त्रों की चमक, पर भीतर कोई खालीपन है। अधर्म के लिए तलवारें कभी पूर्ण निष्ठा से नहीं उठती। दुर्योधन की जुबान फिसलती है। भीष्म जैसे महान योद्धा के होते हुए भी उसे अपनी सेना में कमी दिखती है। ये केवल शब्द नहीं, ये उसके मन का डर है जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। भीम का नाम लेते ही उसका चेहरा कठोर हो जाता है। वह जानता है यह युद्ध आसान नहीं होगा। नेता अगर स्वार्थी हो तो सेनाएं साहसी होकर भी हार जाती हैं। दुर्योधन की सेना युद्ध के लिए तैयार है, पर उनका लक्ष्य अधर्म का समर्थन है। आज भी जब उद्देश्य भ्रष्ट हो तो सबसे कुशल टीम भी खोखली पड़ जाती है। कभी कभी ताकत अपने पास होती है, फिर भी आत्मविश्वास नहीं होता। दुर्योधन खुद स्वीकार करता है कि पांडवों की ऊर्जा, एकता और धर्म बल अधिक है। यह एक सीख है, संख्या से नहीं, उद्देश्य और आत्मबल से ताकत तय होती है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थित सभी योद्धा पितामह भीष्म की हर दिशा से सुरक्षा करें। वे हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। दुर्योधन डर को छिपाने की कोशिश में आदेश देता है, भीष्म की रक्षा करो। वह जानता है भीष्म ही है जो उसकी सेना को युद्ध में टिकाए हुए हैं। अंदर ही अंदर उसका मन यह मान चुका है कि युद्ध एक असमान लड़ाई बन चुका है। कभी कभी हम बाहरी शौर्य को ओढ़कर भी भीतर की असुरक्षा से लड़ रहे होते हैं। दुर्योधन नेतृत्व कर रहा है, पर आत्मबल पांडवों जैसा नहीं है। वास्तविक नेतृत्व डर से नहीं, विश्वास से किया जाता है। श्लोक 12। तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चयः शंखं दधमो प्रतापवान्। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त
स शब्दस्तुमुलो भवत्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कौरवों के वृद्ध लेकिन पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने हेतु सिंहनाद के समान तेज ध्वनि के साथ अपना शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, मृदंग और गोमुख जैसे वाद्य एक साथ बजने लगे और उनका शब्द अत्यंत भयंकर हुआ। एक बूढ़ा शेर गरजता है। युद्ध भूमि में पहला शंखनाद गूंजता है। भीष्म, जिनके भीतर धर्म है पर बंधे हैं अपने वचन से। शंख की आवाज जितनी ऊंची थी, भीतर उतनी ही गहरी पीड़ा थी। पूरा युद्ध भूमि अब एक शोर से भर गया, जैसे आकाश भी थर्रा उठा हो। हर ओर से उठती ध्वनि युद्ध के देवताओं को बुला रही थी, मगर इस शोर में छिपी थी वो खामोशी जो आत्मा को कचोटती है जब धर्म धर्म से टकराता है। भीष्म का शंख सिर्फ युद्ध का नहीं, धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व का संकेत है। आज भी हम कई बार विवेक और वचन के बीच उलझे रहते हैं, और तब हमारे फैसले भी भीतर से टूटे हुए होते हैं, भले ही बाहर से गर्जन हो। आज भी जब दुनिया शोर से भर जाती है, वास्तविक आवाज तब तक नहीं सुनाई देती जब तक अंतरात्मा शांत न हो। हर बाहरी कोलाहल के बीच सच्चाई मौन में बोलती है। श्लोक 14। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। श्लोक 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि उस समय श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ पर श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए, और महापराक्रमी वृकोदर भीम ने पौंड्रेय नामक विशाल शंख बजाया। और अब वो दृश्य आया जो सृष्टि ने पहली बार देखा। एक रथ, एक सारथी जो स्वयं भगवान है, और एक योद्धा जो संदेह से भरा है। जब कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तो धर्म की प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। कृष्ण का पांचजन्य, चेतना की आवाज, अर्जुन का देवदत्त, धर्म का घोष, और भीम का पौंड्र, अधर्म के विरुद्ध गरजती हुंकार। जब जीवन के संग्राम में हम उलझ जाएं तो याद रखो, अगर सारथी कृष्ण हैं तो मार्ग कभी गलत नहीं होगा। ईश्वर जब साथ हो तो शंखनाद डर का नहीं, जागरण का होता है। आज भी जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो हमारे शब्द, हमारे कर्म किसी शंखनाद से कम नहीं होते। हर सत्य संकल्प को दुनिया सुनती है, चाहे वो आवाज भीतर से आए या बाहर से। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, परम धनुर्धारी शिखंडी, महारथी धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अपराजेय सात्विकी ने भी शंख बजाए। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक, उनका अनंत विजय शंख जैसे घोषणा कर रहा हो।
हमारा युद्ध अनंत सत्य के लिए है। नकुल सहदेव की शांत पर स्थिर गर्जना जैसे दो मोती जो भीतर से अडिग हैं, काशीराज की तेजी शिखंडी की पुरानी प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न की अग्निजन्म, विराट का सामर्थ्य, सात्विकी की अपराजेयता। हर शंख एक अलग कथा, पर एक ही संकल्प, सच्चाई में कभी हड़बड़ी नहीं होती। युधिष्ठिर का शंख कहता है, जब तुम धर्म पर हो तो तुम्हारी विजय अनंत है, भले ही राह कठिन क्यों न हो। हर व्यक्ति का योगदान धर्म के युद्ध में मूल्यवान होता है। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्नु पृथक पृथक। श्लोक 19। घोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैर्तुमुलो व्यनुनादयन्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह आकाश तथा पृथ्वी में गूंजने लगी। यह सिर्फ योद्धा नहीं, यह वो परिवार हैं जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ खोया है। द्रुपद की अपमान की आग, द्रौपदी पुत्रों की चुप सौगंध और अभिमन्यु वो युवा जो युद्ध में कर्णधार बनेगा। कौरवों का आत्मबल डगमगाया। प्रकृति ने भी पांडवों के संकल्प की ध्वनि सुनी। जब अन्याय से व्यक्तिगत पीड़ा जुड़ जाती है, तब संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, आत्मिक भी हो जाता है। जब हमारी नीयत सच्ची होती है तो उसकी प्रतिध्वनि समय, समाज और सृष्टि तक पहुंचती है। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे राजन, जब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो धनुष उठाकर उन्होंने ऋषिकेश कृष्ण से यह कहा, अब युद्ध आरंभ होने ही वाला है। पर अर्जुन की दृष्टि स्थिर नहीं। वो देख रहा है सामने कौन है, रिश्ते, गुरु, भाई, और उसी क्षण भीतर कुछ हिलता है। कभी कभी जब निर्णय सामने होता है तभी सबसे बड़ा द्वंद्व जन्म लेता है, सही और गलत के बीच नहीं, कर्तव्य और भावना के बीच। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं इन योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख न लूं, तब तक मेरा रथ वहीं ठहराइए ताकि मैं जान सकूं कि इस महासंग्राम में मुझे किनसे युद्ध करना है। भीषण युद्ध से पहले अर्जुन की आंखों में था एक सवाल। कृष्ण से कहा, रथ वहीं ले चलो जहां युद्ध की लहरें टकरा रही हैं। जहां सन्नाटा बोलता है वहीं अर्जुन ने सच को देखना चाहा। अर्जुन युद्ध से भाग नहीं रहा था, वो सिर्फ जानना चाहता था जिनसे लड़ने चला हूं
क्या वो मेरे दुश्मन हैं या मेरे अपने? एक योद्धा की आंखें पहले सामने खड़े इंसान को पहचानती हैं, फिर धनुष उठाती हैं। जब जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद को मध्य में रखना पड़ता है। ना पूरी तरह भाग लेना, ना पूरी तरह भाग जाना। यह श्लोक हमें सिखाता है निर्णायक क्षणों में स्पष्ट दृष्टि सबसे जरूरी होती है। इस श्लोक में अर्जुन एक गहरा जीवन पाठ दे जाता है। बिना समझे किसी से टकराना मूर्खता है, विवेक नहीं। कभी कभी जीवन के युद्ध में ठहर कर देखना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। श्लोक 24 संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मैं यह देखना चाहता हूं कि वे कौन कौन हैं जो युद्ध में इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र का साथ देने के लिए एकत्र हुए हैं, जो उसकी प्रसन्नता के लिए मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। संजय ने कहा, हे भारत, जब गुडाकेश अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित किया। अर्जुन के शब्दों में क्षोभ था, पीड़ा थी और तिरस्कार भी। वो जानना चाहता था कौन है वे जो अधर्म के लिए शस्त्र उठाए खड़े हैं। उसकी दृष्टि अब शत्रु की तलवार नहीं, उनके इरादे टटोल रही थी। अर्जुन ने कहा और कृष्ण ने बिना कोई प्रश्न पूछे आदेश मान लिया। रथ बढ़ा, दोनों सेनाओं के बीच थम गया, वहां जहां निर्णय की आग जल रही थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यहां इतिहास रुककर सांस ले रहा था। यह श्लोक हमें सिखाता है लड़ाई केवल हथियारों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जब कोई दुर्बुद्धि के पीछे खड़ा होता है, वो स्वयं भी अधर्म का भागी बन जाता है। सोचिए, क्या हम भी कभी ऐसे निर्णयों का समर्थन कर रहे होते हैं जो सही नहीं होते? एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो शिष्य की जिज्ञासा को सम्मान दे। कृष्ण ने अर्जुन की बात को पूरे धैर्य से स्वीकारा। यही गुरु का धैर्य है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ दिशा देना नहीं, सही समय पर मौन रहना भी है। श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। श्लोक 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पिता अरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात अरणपुत्र आन् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख योद्धाओं के सामने खड़ा करके अर्जुन से कहा, पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता तुल्य लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, साले और शुभचिंतक सभी को देखा। कृष्ण ने रथ वहीं रोका जहां अर्जुन की परीक्षा शुरू होनी थी, जहां संबंध और कर्तव्य
आमने सामने खड़े थे और फिर बोले, देख अर्जुन, देख वो चेहरे जिन्हें तू पहचानता है आज तेरे सामने खड़े हैं। एक योद्धा की दृष्टि जब अपनों पर पड़ती है तो वो दृष्टि डगमगाने लगती है। हर चेहरा, हर रिश्ता अर्जुन के भीतर एक तूफान बन गया। धर्मभूमि अब रिश्तों की भूमि बन गई थी और अर्जुन का मन दुविधा से भरने लगा। कभी कभी जीवन हमें उन्हीं लोगों के सामने खड़ा करता है जिन्हें हम कभी अपना मानते थे, और तब सबसे बड़ा युद्ध भीतर शुरू होता है। कृष्ण का पश्य आज भी हमें टटोलता है। क्या हम सच्चाई से आंख मिला सकते हैं? जब संघर्ष अपनों से हो तो निर्णय सबसे कठिन हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं और निर्णय भीतर युद्ध जैसा होता है। श्लोक 27। तान् समीक्ष्यसस् कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि उन सब संबंधियों को सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर गया और दुखी होकर उसने यह कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखता हूं तो मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं और मुख सूखने लगता है। अर्जुन की दृष्टि अब युद्ध नहीं देख रही थी बल्कि अपनों का अंत देख रही थी। वो योद्धा जो अनगिनत युद्ध लड़ चुका था आज भीतर से कांप उठा, हृदय भारी हो गया और मन युद्ध से पीछे हटने को पुकार उठा। अर्जुन की दृष्टि रणभूमि पर नहीं, अपनों के चेहरों पर थी। हर परिचित चेहरा अब एक संभावित शत्रु बन चुका था। उसके भीतर का योद्धा भावनाओं के तूफान में डगमगाने लगा। कभी कभी सबसे बड़े वीर भी संवेदनाओं के बोझ से टूट जाते हैं। करुणा अगर संतुलन खो दे तो निर्णय दुर्बल हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है भावना और कर्तव्य का संतुलन ही सच्चा विवेक है। जब निर्णयों का सामना अपनों से हो तो मनोबल डगमगाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि भावनात्मक जुड़ाव निर्णयों को कठिन बना देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कर्तव्य और भावना के बीच संतुलन साधना पड़ता है। श्लोक 29। वे पथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। हे केशव, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मेरा मन चंचल और भ्रमित हो रहा है और मैं केवल अपशकुन ही देख रहा हूं। अर्जुन का शरीर युद्ध के भय से नहीं, अपनों के विरुद्ध युद्ध के विचार से कांप रहा था। गांडीव जो उसकी शक्ति का प्रतीक था अब असहाय हाथों से फिसल रहा था। उसकी त्वचा पर जलन नहीं बल्कि अंतरात्मा की पीड़ा थी। अर्जुन का आत्मविश्वास युद्ध भूमि पर नहीं, भीतर की उलझनों में डगमगाने लगा। वह योद्धा जो कभी अडिग था
अब अपने ही विचारों में हारने लगा। रणभूमि के मध्य खड़ा अर्जुन एक टूटे हुए मनुष्य की छाया बन चुका था। जब मन और हृदय में द्वंद्व होता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। यह श्लोक दर्शाता है कि मानसिक तनाव का प्रभाव शारीरिक रूप से भी प्रकट होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मनिरीक्षण और मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। यह श्लोक बताता है कि जब मानसिक स्पष्टता नहीं होती तो व्यक्ति हर संकेत को नकारात्मक ही देखता है। जीवन में सही निर्णय के लिए केवल बाहरी स्थिति नहीं, आंतरिक स्थिरता भी जरूरी है। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा, ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आता। ना मुझे विजय की इच्छा है, ना राज्य की, और ना ही किसी भोग या सुख की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से या जीवन से क्या प्रयोजन, जिनके लिए हम ये सब चाहते थे, यदि वही ना रहें तो इनका क्या मूल्य। रणभूमि की धूल में खड़ा अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक टूटता हुआ मनुष्य है जिसे बचपन से युद्ध की शिक्षा दी गई। वो आज अपनी ही तलवार से अपनों का अंत देखने से कांप रहा है। विजय, जिसे हर क्षत्रिय का स्वप्न माना गया, आज वही अर्जुन को बोझ लगने लगी है। अर्जुन की आंखों के आगे धुंध सी छा गई है, भावनाओं की, ममता की, मोह की। वो कह रहा है, अगर वही लोग नहीं होंगे जिनके लिए ये सब चाहा, तो इस राज्य की क्या कीमत, सिंहासन का क्या अर्थ, जब उसमें बैठकर शून्यता से बात करनी हो। जब जीवन में अपने ही निर्णयों से प्रियजनों को दुहक पहुंचाने की आशंका हो, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या जीत वास्तव में जीत है। यह श्लोक हमें सिखाता है, जो निर्णय आत्मा को कचोटे, वो चाहे जितना लाभदायक लगे, वो शुभ नहीं होता। ये श्लोक एक गहरी भावना को जगाता है। सफलता का मूल्य अपनों की उपस्थिति से है। आज भी हम अक्सर कुछ पाने की दौड़ में खो देते हैं, वो जिनके लिए सब कर रहे होते हैं। जीवन का अर्थ संबंधों से है, न कि सिर्फ उपलब्धियों से। श्लोक 33। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। श्लोक 34। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे मधुसूदन, ये सभी युद्ध भूमि में खड़े हैं, प्राण और धन त्यागने को तैयार। इनमें गुरुपुत्र और पितामह तक शामिल हैं। ये मेरे मामाओं, श्वशुरों, पौत्रों, साले और अन्य संबंधियों के रूप में हैं। ये मुझे मारना चाहें, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन के सामने अब सिर्फ शत्रु नहीं खड़े, ये वो चेहरे हैं जिनसे उसका जीवन जुड़ा है। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई, सखा, सब अस्त्र सज्ज होकर खड़े हैं,
जैसे कोई अपवित्र यज्ञ शुरू होने वाला हो। ये युद्ध अब केवल बाहरी नहीं, अंतरात्मा में भी मंथन चल रहा है। अर्जुन की आंखों से रिश्तों की श्रृंखला गुजर रही है। हर चेहरा उसे रोक रहा है। कृष्ण के सामने अर्जुन अब एक योद्धा नहीं, सिर्फ एक बेटा, दामाद, मामा और शिष्य है। जब हमें अपने ही मूल्य, अपने ही संबंधों के विरुद्ध खड़ा होना पड़े तो निर्णय सबसे कठिन हो जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि असली लड़ाई बाहर से पहले भीतर लड़ी जाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर निर्णय किसी अपनों को खोने जैसा होता है। कभी कभी सत्य का मार्ग बहुत व्यक्तिगत बलिदान मांगता है। रिश्तों में उलझा मन निर्णय की धार को कुंद कर देता है। आज भी जब हमें अपने मूल्य बनाम अपने संबंध चुनने पड़े, यही द्वंद्व हमारे भीतर जीवित हो उठता है। श्लोक 35। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः स्का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। श्लोक 36। पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैतानाथता येन तस्मान्नार्ह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे जनार्दन, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं युद्ध नहीं चाहता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए इन धार्त राष्ट्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। यद्यपि ये लोग आतताई, आरी, अत्याचारी हैं, फिर भी इनकी हत्या करने से हम पर पाप ही लगेगा। इसलिए हे कृष्ण, हमें अपने ही स्वजन धार्त राष्ट्रों को मारना उचित नहीं लगता। अर्जुन की अंतरात्मा अब आवाज उठाती है, क्या विजय इतनी मूल्यवान है कि उसके लिए अपनों का रक्त बहाया जाए? वो राज्य जिसकी कीमत भाइयों का शव है, क्या वह सिंहासन स्वर्ण नहीं शाप बन जाएगा? धूल भरी रणभूमि में अर्जुन स्वर्णिम राज सिंहासन को ठुकरा देता है। अर्जुन के भीतर का धर्म अब न्याय का धनुष को भी थामने से इनकार कर रहा है। वह कहता है, भले ही वे अधर्मी हों, लेकिन क्या मैं धर्म पर रहूंगा अगर मैं उन्हें मार दूं? कृष्ण के सामने खड़ा योद्धा अब सन्यासी की तरह सोचने लगा है। आज की दुनिया में भी पद, संपत्ति और सफलता के लिए हम रिश्ते, मूल्य और आत्मा तक को दांव पर लगा देते हैं। यह श्लोक हमें रोकता है, पूछता है, जो पाने के बाद भी मन अशांत रहे, क्या वो वास्तव में सफलता है? जीत वही है जो आत्मा को संतोष दे, अन्यथा हर जीत एक पराजय है। जब अन्याय का प्रतिकार करना भी हमें पाप लगने लगे, तब व्यक्ति के भीतर करुणा और मोह का द्वंद्व शुरू होता है। यह श्लोक बताता है, न्याय का मार्ग साफ नहीं होता, उसमें भावनाओं की धुंध होती है। आज भी जब किसी गलत को रोकना हो, हम अक्सर यही सोचते हैं, क्या मैं भी गलत बन रहा हूं? श्लोक 37। स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। श्लोक 38। कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न चेयमस्माभिः पापादस्मान् निवारितुम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? भले ही ये लोभवश अंधे होकर इसे नहीं समझ पा रहे हों। कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से द्रोह करने का पाप, क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए
और अपने आप को इस पाप से नहीं रोकना चाहिए? अर्जुन की आंखें भर आई हैं। वह युद्ध के बीच खड़ा होकर करुणा की पुकार कर रहा है। मैं उनके जैसा कैसे बन जाऊं कृष्ण? यदि वे लोभ से अंधे हो गए हैं तो क्या मैं भी आंखें मूंद लूं? उसका हृदय अब युद्ध से नहीं, संबंधों से टूटा है। अर्जुन का अंतरात्मा अब और जोर से बोल उठता है। कुल का नाश, मित्रों से युद्ध, ये क्या धर्म है कृष्ण? उसकी आवाज कंपित है। युद्ध से पहले ही एक अंतर्मन की जंग शुरू हो चुकी है। जब परिवन, रिश्ते और भावना एक ओर हो और कर्तव्य दूसरी ओर, तब निर्णय सबसे कठिन हो जाता है। आज भी लोभ और स्वार्थ में फंसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए? यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। कर्म का परिणाम केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है, आत्मा पर एक बोझ बनकर। श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कुल के नष्ट हो जाने पर उसके सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में अधर्म का प्रभुत्व हो जाता है। हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तब उनसे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन की आंखों के सामने अब केवल रणभूमि नहीं, उसे दिख रहा है उजड़े हुए घर, टूटी हुई मर्यादाएं और धर्म की राख पर बैठा अधर्म का ताज। वह अब युद्ध को केवल विजय की दृष्टि से नहीं, विनाश की चेतावनी के रूप में देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध से नहीं, उसके परिणामों से भयभीत है। वह देख रहा है धर्म की राख से जन्म लेता अनाचार, टूटती मर्यादाएं और भटकती आने वाली पीढ़ियां। उसके भीतर का योद्धा अब सिर्फ शस्त्र नहीं, संस्कृति की रक्षा की चिंता कर रहा है। जब नैतिकता गिरती है, परिवार टूटते हैं, तब समाज में मूल्यों की नींव डगमगाने लगती है। संस्कार और परंपरा केवल शब्द नहीं, वो समाज की रीढ़ है। अर्जुन आज वो आवाज है जो हर युग में चेताती है, धर्म बचेगा तभी संसार बचेगा। जब समाज में मूल्यों का पतन होता है तब सबसे पहले हम महिला शक्ति प्रभावित होती है। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं, वह संस्कृति की वाहक होती है। यदि वह विचलित होती है तो पूरी पीढ़ी दिशा खो देती है। अर्जुन का दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चरित्र और संस्कृति की नींव महिला के सम्मान से जुड़ी है। श्लोक 41। संक्रो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। श्लोक 42। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि वर्ण संकर संतति निश्चित रूप से कुलघातकों और उनके कुलों को नरक में ले जाती है। उनके पितृगण भी पिंड जल की क्रियाएं नष्ट हो जाने से गिर जाते हैं। इन कुलों को नष्ट करने वालों के दोषों, वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले कर्मों के कारण
जातियों के धर्म, कुलों के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। जब कुलों का विनाश होता है और समाज में वर्ण संकर मिश्रित जातियां उत्पन्न होती हैं, तो केवल वर्तमान ही नहीं, अतीत भी दुहक पाता है। जिन पितरों की आत्मा संतति के श्राद्ध और तर्पण पर आश्रित है, वे भी कष्ट में आ जाते हैं। यह केवल एक युद्ध नहीं, यह सनातन परंपरा की जड़ों को हिलाने का पाप है। जब एक कुल का संहार होता है और वर्ण संकर संतति का उदय होता है, तो केवल लोग नहीं मिटते, सभ्यता की आत्मा भी बिखर जाती है। धर्म, आचार, परंपरा जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, एक क्षण में विलीन हो जाते हैं। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि संस्कृति के मूल पर गहरा प्रहार है। आज के युग में जब हम अपने मूल्यों, परिवारों और परंपराओं को त्यागते हैं, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं, पीढ़ियों तक जाता है। सामाजिक ढांचे के टूटने से न केवल मानसिक असंतुलन बढ़ता है, बल्कि आध्यात्मिक आधार भी खो जाता है। इस श्लोक में यही चेतावनी दी गई है, भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश का। आज जब परिवार टूटते हैं और सामाजिक ढांचे ढहते हैं, तो जीवन से संस्कार और मूल्यों का क्षरण होता है। जब हम अपनी पहचान खोते हैं, तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। यह श्लोक याद दिलाता है कि सांस्कृतिक परंपराएं मात्र रीतियां नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा होती हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका निवास स्थायी रूप से नरक में होता है, ऐसा हमने श्रवण किया है। हाय, यह तो अत्यंत घोर पाप है, जिसे करने का हम निश्चय कर बैठे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन की आवाज कांपती है। यह युद्ध अब केवल अस्त्रों की नहीं, आत्माओं की लड़ाई है। जब कुल धर्म नष्ट होता है, तो मनुष्य अधर्म में गिर जाता है और उसका पतन केवल इस जन्म में नहीं, परलोक तक फैल जाता है। नरक की आग केवल कल्पना नहीं, एक चेतावनी है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं और वाणी कांप रही है। रणभूमि अब उसे केवल एक रक्त रंजित स्वप्न प्रतीत हो रही है। वह स्वयं को अपराधी मानने लगा है, जिसने मोह और लालच में अपने ही प्रियजनों का वध करने का संकल्प ले लिया। जब नैतिकता, मूल्य और धार्मिक परंपराएं छूटती हैं, तो व्यक्ति आत्मिक शांति खो बैठता है। आज की दुनिया में मानसिक अशांति, रिश्तों में टूटन और नैतिक भ्रम, ये उसी नरक के आधुनिक रूप हैं जिसकी कल्पना शास्त्रों ने की थी। आज भी जब हम लालच, पद या स्वार्थ में अपनों को भूल जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं, तो यह अर्जुन की ही तरह आत्मग्लानि का क्षण बन जाता है। यह श्लोक चेतावनी है कि रिश्तों के बदले जब सत्ता या सुख चुनते हैं, तो अंत में खालीपन ही शेष रह जाता है। श्लोक 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्। श्लोक 46।
संजय उवाच इव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि यदि शस्त्रधारी धार्तराष्ट्र रणभूमि में मुझे निःशस्त्र और प्रतिकार न करने वाले को मार डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल मन के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। अर्जुन की आत्मा युद्ध से विरक्त हो चुकी है। उसका गांडीव अब भार लग रहा है। वह सोचता है, बिना युद्ध किए मर जाना, अपनों को मारे बिना मिट जाना शायद उससे बेहतर होगा। एक योद्धा का यह आत्मसमर्पण उसकी करुणा और भावुकता का चरम बिंदु है। रणभूमि की गूंजती वीरता के बीच एक योद्धा ने अपने अस्त्र छोड़ दिए। वह जो अपराजेय था आज टूट चुका था। अर्जुन का शरीर तो रथ पर था, पर मन कहीं और भटक रहा था, करुणा, मोह और शोक की गहराई में डूबा हुआ। यह दृश्य केवल पराजय का नहीं, आत्ममंथन का आरंभ था। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब विरोध करना न्याय संगत लगता है, परंतु अगर वह विरोध हमारे मूल्यों, अपनों और आत्मा के विरुद्ध जाए तो मौन या समर्पण भी एक साहसिक निर्णय हो सकता है। अर्जुन का यह वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन की यह अवस्था उस मानसिक युद्ध का प्रतीक है जो हर संवेदनशील मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी लड़ता है, जब नैतिकता, प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे से टकराते हैं। श्लोक 47 इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इस प्रकार उपनिषदों के समान श्रीमद्भगवद गीता में ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान और योग शास्त्र के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन का विषाद नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जैसे किसी महाकाव्य का प्रथम दृश्य पूर्ण होता है, वैसे ही यह अध्याय एक आंतरिक तूफान की कथा कहता है। यह केवल युद्ध भूमि की शुरुआत नहीं थी, यह उस गहरे संकट की शुरुआत थी जहां अर्जुन का मन और मोह के बीच फंसा था। अब मंच तैयार है और आगे श्री कृष्ण बोलेंगे, वह दिव्य ज्ञान जो युगों युगों तक अमर रहेगा। यह ईशे का अध्याय हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में किसी मोड़ पर खड़ा हो जाता है, भ्रमित, टूटा हुआ, निर्णयहीन। यह अंत नहीं, शुरुआत है। जब भीतर से सवाल उठते हैं तभी बाहर से उत्तर आता है। अब अर्जुन बोलेगा नहीं, अब कृष्ण बोलेंगे। अध्याय 8 समाप्त होता है अर्जुन के मौन के साथ। धर्म क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन मन का युद्ध अर्जुन के भीतर चरम पर है। उसके सामने हैं अपने गुरु, दादा, भाई, रिश्तेदार, और उनके विरुद्ध खड़ा है उसका धर्म। वो भ्रमित है, टूटा हुआ है, लड़ने से इनकार करता है, और यही है गीता की शुरुआत। यह सिर्फ युद्ध का दृश्य नहीं, यह हर इंसान के जीवन का वह क्षण है जब सही और गलत के बीच फैसला लेना संभव नहीं,
असंभव लगता है। यह अध्याय वहीं रुकता है जहां अर्जुन ने अपने हाथ छोड़ दिए। लेकिन अब शुरू होगा श्री कृष्ण का उत्तर। अब शुरू होगी आत्मा, धर्म और ज्ञान की सबसे ऊंची बात। अध्याय 2 में मिलेगा पहला उत्तर, स्पष्ट, सीधा और गहरा। अब प्रश्न नहीं, समाधान शुरू होगा। जय श्री कृष्ण।